माननीय बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना इस यात्रा का उद्देश्य है। और ये पूरे उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में जाएगा, सभी जिलों में जाएगा, सभी विधानसभाओं में जाएगा। ये आज यहाँ से हम लोग यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे पहला झंडा माननीय बहन जी के जो पैतृक गांव बादलपुर है, उसमें जो घर था उनका छोटा वाला पहला वाला, उस पे हम लगाएंगे सबसे पहला झंडा। हाँ, पुराने वाले घर पर सबसे पहला झंडा। क्यों लगा बादलपुर से शुरू करना चाहिए, लखनऊ से नहीं लगा? नहीं, क्योंकि ये ऐतिहासिक जगह है, हम इसको बनाना चाहते हैं क्योंकि माननीय बहन जी ने यहाँ पे जन्म लिया है। तो जो मूवमेंट में इतना बड़ा जो सैक्रिफाइस किया है माननीय बहन जी ने, तो उसके जो नाम है बादलपुर, उसकी जो है उसका जो थोड़ा उसका वो होना चाहिए, उजागर होना चाहिए। आप पिछले कई वर्षों से बड़ी मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्या रिजल्ट निकल पाएगा इस बार सर? रिजल्ट 100% निकलेगा, क्योंकि भाजपा से छटका हुआ सारा वोट बहुजन समाज पार्टी में आएगा। क्योंकि जो नेचर भाजपा का है गुंडागर्दी में और रोजगार ना देने में, वही नेचर समाजवादी पार्टी का रहा है। तो समाजवादी पार्टी में वोटर नहीं जाएगा, वो सारा का सारा वोटर भाजपा को छोड़ के बसपा की तरफ आएगा। जयप्रकाश जी, बहन जी ने साफ कर दिया कि अकेले चुनाव लड़ा जाएगा, क्या जीत पाओगे? 100% अकेले लड़ने से हमको फायदा है, क्योंकि दोनों चोर मौसेरे भाई हो गए। तो जब हमने चोर के साथ दोस्ती कर ली, हमने थोड़ी सी बीच में, ये बहन जी ने महसूस किया कि हमने अगर उसी प्रकार के नेचर के आदमी से हमने दोस्ती करी तो सारा वोट छटक करके हमारे खिलाफ उल्टा भाजपा में चला गया था। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है बहन जी का, दूरगामी निर्णय है। 100% जीतेंगे। बीएसपी के आप कर्मठ एक नेता रहे हैं सर, क्या लगता है आपको, क्या गणित बैठेगा इस बार का? देखो, मैंने पहले बताया कि पिछले अब की जो चुनाव था 2000 ये जो अभी गया 17 वाला, उसमें 40% वोट भाजपा के पास था और 325 के पास सीट थी। और 2007 के अंदर बसपा के पास 30% वोट था और 206 सीट थी। उसके बाद 2012 में जाकर के समाजवादी के पास भी 30% वोट था, उसके पास जो है 224 सीट थी। इस प्रकार से जो अब जो छटका गया वोट, कम से कम 15% वोट जो है वो वहाँ से छटक रहा है। क्योंकि ब्राह्मण 2007 वाला गणित फिट करो, 100% उससे बेटर होगा रिजल्ट। अब की बार आंकड़ों के हिसाब से 40% वोट जो भाजपा के पास रहा है पिछली वाली सरकार में, वो बसपा के पास आ रहा है। लगभग 350 सीट बहुजन समाज पार्टी सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों में भाईचारा बना करके प्राप्त करने जा रही है। बसपा जो है ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, उसका क्या मकसद है सर? 100% ये इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, क्योंकि आदरणीय बहन जी ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 2007 में ब्राह्मण समाज का अन्य समाज के और समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज का भी योगदान रहा है। कुछ भी देखा जाए तो ब्राह्मण समाज इस देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो गाँव में रहता है, वो अगर वो दातुन भी कर लेता है तो 2-4 लोगों से बातचीत करता हुआ आता है। लेकिन सर इस बार यूपी में ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है, क्योंकि आपने देखा होगा लगातार हत्या, उनके एनकाउंटर हुए। किस तरफ जाएगा वो? देखिए, बसपा की तरफ, देखिए कांग्रेस में। जी देखिए, अभी आपने देखा होगा, हालांकि इसमें जो आपके टीवी में तो ये आ रहा है कि लगभग 700 एनकाउंटर ब्राह्मणों के हुए हैं, लेकिन ब्राह्मण महासभा ने बताया है कि 700 नहीं 6000 एनकाउंटर ब्राह्मणों के हुए हैं। तो इस प्रकार से ब्राह्मण रुष्ट होगा। अब ब्राह्मण एक यहाँ पर मोटिवेशनल समाज है, उसके साथ साथ अन्य समाज भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो सभी यही वो समाज है जो भाजपा में अन्य समाज को लेकर के गया था, यही वो समाज जो भाजपा से निकाल करके वो बताएगा कि बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा विकल्प है। और आदरणीय बहन जी केवल ब्राह्मण समाज पे नहीं, सभी समाज के लोगों पे नजर है उनकी, और उन्हीं में से समाज में से नेता निकाल करके, जैसे गुर्जर समाज पे, जाट समाज पे, लोधी समाज पे, यादव समाज पे, सबके प्रभारी बनाने की उनकी तैयारी चल रही है। और बहुत जल्दी वो फील्ड में आएंगे और अपने अपने समाज की बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे और बीएसपी के पक्ष में लोगों को तैयार करेंगे। सर एक सवाल उठता है कि जयप्रकाश पार्टी में नहीं, फिर भी इतनी मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, आखिर क्या वजह है? देखिए, इसकी जवाब हम लोग पहले दे चुके हैं। हम बीएसपी को एक मूवमेंट मानते हैं, और मूवमेंट मानने का मतलब है कि हमें कोई मतलब नहीं है कि हम पार्टी के अंदर है चाहे बाहर है। इसका मैसेज हम देंगे, क्योंकि जितने भी लोगों को बीएसपी से निकाला गया वो सभी के सभी लोग पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टियों में गए। उससे एक ट्रेंड चल गया, बहन जी की बुराई करना, बहन जी खराब है। अंदर होते हैं तो कोई बुराई नहीं होती, और बाहर होते हैं तो सारी बुराई निकल के आती है। उनका ट्रेंड चला था कि जो भी पार्टी से बाहर जाएगा वो बहन जी का विरोध करेगा। लेकिन हम लोगों ने नया ट्रेंड शुरू करा है कि अगर हम बेशक पार्टी के अंदर हैं चाहे पार्टी के बाहर हैं, हमारी बीएसपी मूवमेंट है, मूवमेंट रहेगी। ये हम ट्रेंड देना चाहते हैं। सहयोगी जो रहे हैं वो कह रहे हैं कि बीएसपी तो
2019 में जो आपके सहयोगी रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि बीएसपी सड़कों पे नजर नहीं आती है, लेकिन अब इतना बड़ा मूवमेंट आप देना तो चाह रहे हैं हम लोग। ये पूरे उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा में जाएगा। तो ये मूवमेंट अब तक ऐसा यूनिक मूवमेंट किसी का नहीं चला जितना इसका अच्छा मंच बना है। जैसे इस पे हमने तिरंगा भी रखा है, पार्टी का झंडा रखा है, ऐसा अभी तक मूवमेंट किसी भी पार्टी का नहीं चला। वो देश को तोड़ने का प्रयास करेंगे, रथ चलाएंगे। अगर वो रथ चलाएंगे तो उनका उद्देश्य है देश को तोड़ना, और हमारे यात्रा का उद्देश्य है देश को जोड़ना। इसलिए साथियों हम लोग बताना चाहते हैं कि ये मूवमेंट बहुत अच्छा मूवमेंट बनने जा रहा है। सर, एक पार्टी और आपके सामने आई है आपके समाज की, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखो, समाज की तो उसको नहीं कह सकते, क्योंकि जिसके विचार नहीं मिलते, जिसके विचार नहीं मिलते वो उसका संबंध फिर क्या बचता है उस चीज का। क्योंकि वो कांग्रेस और भाजपा से प्रायोजित पार्टी है। कांग्रेस उसको फंडिंग कर रही है और भाजपा जो है उसको सपोर्ट कर रही है सत्ता की। तो उसके लिए सब समाज समझ चुका है, ये उस समय का समाज नहीं है। मान्यवर साहब कांशीराम के समय बहुत दिक्कत थी, एक को समझाते थे दूसरा भग जाता था। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग का जमाना है। आज हम इस बात को समझाएंगे, गाँव जाके इस बात को प्रचारित करेंगे। वो आपको माहौल आपको दिख भी रहा होगा। सोनिया, वो क्या नाम है, प्रियंका गांधी उनसे मिलने जाती है, वो राय वहां का उनसे मिलने के लिए जाता है। तो इसलिए वो कांग्रेस भाजपा से प्रायोजित पार्टी है, उससे कोई भी बीएसपी को नुकसान होने वाला नहीं है। सर, हम लोगों से बात करते कहते लड़का तो ठीक है लेकिन वोट बीएसपी को देंगे, ये तो बात जायज है। लड़का मैं कह रहा हूँ कुछ दिन के बाद मैं बताना चाहता हूँ उस भाई को, आप लोगों के माध्यम से मैं भाई को उसको बताना चाहता हूँ। मैं भी उससे मिला हूँ लेकिन मुझे उसके विचार नहीं लगे। मैं बताना चाहता हूँ, आज तो समाज ये कह रहा है कि भाई तो ठीक है लेकिन वोट बसपा को देंगे। अगर इसी प्रकार से चलते रहे तो एक दिन ये समाज ये भी कहेगा कि भाई भी ठीक नहीं है। सम्मानित साथियों, यही बताना चाहेंगे, क्योंकि आपको करने पड़ेंगे। आप लोग ये समाज को तोड़ने का काम करना गलत बात है ये लोगों की। सर, अखिलेश ने कल कहा है कि हमने जिस पार्टी से 2019 में संगठन वो गठबंधन किया है वो 0 से 10 पे पहुंच गए थे और हमारी घर की सीटें भी नहीं जीत पाए उन गठबंधन। देखिए, अगर वो अपने घर की सीट नहीं जीत पाए तो इसमें हमारी गलती नहीं है। बीएसपी का टोटल वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हुआ। ये तो माननीय बहन जी का विवेक था, उनको पता थी कि दिक्कत आ सकती है, इसलिए बहन जी ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ऐसी सीटों को छाटा जहां पर ये 2-3 समाज मिलने के बाद विद कैंडिडेट के साथ 2-3 समाज के मिलने से ही सीट जीत सकें। तो इसलिए तो बहन जी का गणित था, जिस गणित को वो फिट नहीं कर पाए, ना समझ पाए। सर, आपने तो गणित की बात करी, 22% दलित वोट है, 12% ब्राह्मण वोट है, क्या बहन जी की नजर उसी पे है? क्या कुल मिलाकर 34%? नहीं, टोटल नहीं है। ये जातियों का देश है, यहाँ पर सभी जाति धर्म व्याधि के लोगों को आपस में मिला के चलना पड़ेगा। तो इसलिए ब्राह्मण समाज जो है व्यवस्था के अकॉर्डिंग, हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो थोड़ा ऊपर की तरफ है, हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ है। तो एक तरफ से सतीश मिश्रा आएंगे ब्राह्मण समाज के सम्मेलन करते हुए, गुजर समाज के लोग लगेंगे, सभी समाज के लोग लगेंगे। इधर से हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं, वो लोग अंदर कैडर मीटिंग करेंगे अपने, उसके अंदर हम लोग सड़क पे यात्रा लेके जाएंगे और हम दोनों मिलकर के सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जी सर, बहन कुमारी मायावती जी सर। जो यूपी में जो मुस्लिम वोट बैंक है कि क्या लग रहा है, सपा के साथ जाएगा, बसपा के साथ जाएगा? देखिए, ये एक कड़वा सच है, इसको हालांकि हमको उजागर नहीं करना चाहिए लेकिन हम लोग कर रहे हैं। समाज मुस्लिम वोटर जो है वो उसको वोट देगा जो भाजपा को हराएगा, जो जीतता नजर आएगा। और इसीलिए हम लोग माहौल तैयार कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो। नहीं, हाँ, जो भी उसकी जो प्रायोरिटी वो लेते हैं, ये बात भी आपकी जायज है। लेकिन हम लोग जो यात्रा निकाल रहे हैं, बहन जी ने जो कैबिनेट काम जो शुरू करे हैं, वो मुस्लिम समाज को यही आवाज करना चाहते हैं कि भाजपा को बसपा हरा रही है, समाजवादी पार्टी नहीं हरा रही है। ये हम मैसेज देना चाहेंगे। राम मंदिर बन रहा है, इसके अलावा जो लव जिहाद का मामला आ गया, धर्मांतरण के मामले आ गए हैं, इससे कितना वोट बैंक जो प्रभावित होगा? देखिए, ये 25 साल से मंदिर बन रहा है, अब जाकर के उन्होंने ईंट रखी है। मैं कह रहा हूँ 25 साल तक भी नहीं बनेगा ये। 25 घोटाले आप तो जानते हैं, वो तो राम के नाम पे राम को बेच रहे हैं ये लोग, जिसके नाम पे सरकार बनाई उसी को ये लोग बेच रहे हैं। तो अब समाज, किसी भी समाज का, हिंदू समाज जो है अब इस बहकावे में आने वाला नहीं है। और मंदिर की आड़ में जो रोजगार, महंगाई, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं उसके बारे में समाज समझ रहा है। तो अब ऐसा नहीं होगा।